ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य आम ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र में एक गोटे बड़ जो जातीय कर्मशाला ये आरंभ होती एक ऐतिहासिक दिन जो कि आम शिक्षा क्षेत्र में आम बहुत आगक जापर जातीय शिक्षा नीतिर एक ये जो 2 दिनिया जातीय वर्कशॉप नेशनल वर्कशॉप आज या भुवनेश्वर आरंभ होती ये 2 दिन धरी चलो और यह माध्यम निश्चित भाव जातीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 तार कार्यकारिता उपरे किभली भाव ये नुआ नुआ दिग एवं नुआ नुआ विषय ये विषय रे संपूर्ण भाव रे चर्चा हबो एवं गोटे नुआ रोड मैप प्रदान करिबारे ये सहायक हबो एवं निश्चित भाव रे ये भारत को विश्वर एक नॉलेज सेंटर बा नॉलेज कैपिटल हिसाब रे प्रदान करबा पई माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प अछि ताको निश्चित भाव रे यह कार्यकारी करि परिबो। ये जातीय शिक्षा नीतिर सबुठार मूल लक्ष्य होची शिक्षा भित्तिभूमि को किभली भाव में सुदृढ़ करवा एवं छात्र छात्री माननकु किभली भाव में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करवा एवं उच्च कोटीर गवेषणा करी किभली भाव में समाने नुआ नुआ जिनस उद्भावन करिबारे सहायक हेबे नवसृजन सृष्टि करिपारिबे ये समस्ता को आधार करी आज ये कर्मशाला ये मु भावुची निश्चित भाव में आम गोटे बड़ ये गुरुत्वपूर्ण ये हम जातीय शिक्षा नीति 2020 ओडिशा रे 5 वर्ष पर लागू हैला आम सरकार आसिला परे अगस्त 2024 रे याकू आमे लागू करिछु तथापि 5 वर्ष पर लागू करा गले मध्य आमे ताकू अधिक किभली भाव में फोकस करा जाई पारिबो आमे केंद्र सहित समकक्ष भाव में ताकर सहित दौड़ी पारिबु सेथिपाई केंद्र एवं राज्य उभय एथिरे हमकु सहयोग करिसंती सेथिपाई हमरो केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय हमकु यथेष्ट समय देइछंती एवं दिग्दर्शन देइछंती विभिन्न आलोचना प्लेटफॉर्म रे आलोचना करी हमकु शक्ति देवा फरे आज आमे गोटे स्पीड रे जीवा अर्थात आमे जातीय स्तर हार रे आमे तांको सहित समकक्ष मध्य आज आमे हेई पारिछु। ये जातीय शिक्षा नीतिर सबुठारु बड़ दिग होउछि जे सेथिरे मातृभाषा रे शिक्षा प्रदान करिबा आज आपण जदि देखिबे रूसिया चाइना एवं जापान भली अनेक देश जो माने आज उच्चतर शिक्षा पाई निज भाषा रे ही समाने सेथिरे प्रयोग करी एवं निज भाषा रे समाने ज्ञान अध्ययन करी आज समाने नवसृजन सृष्टि करी नुआ जिनस उद्भावन करी आज विश्व रे अद्वितीय होइकरी समाने अछंती एवं सेथि पाई निश्चित भाव रे समाने जते बडे निज भाषा रे अध्ययन करी रिसर्च करी आज श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारुछंती सेही बड़ी परिस्थिति और परिवेश भितर भारत कहीं हो नाही एणु जातीय शिक्षा नीति को आज माननीय मोदी जी जेभली भाव में गुरुत्व आरोप करिसंती सेथिरे आम भाषा रे आंचलिक भाषा रे मध्य ताकू प्रयोग करबा आउ एहा द्वारा आज ओडिशा रे मध्य आम जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी करबा परे ओडिशा रिसर्च कॉन्क्लेव 2025 रे 600 रु अधिक रिसर्च पेपर पब्लिक सभा ये मत आम गोटे शुभंकर एवं गौरवर विषय सेथिपाई शिक्षा व्यवस्था किभली भाव में आगामी दिन में
एक शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनीपर आथिपाई आम ताक गुरुत्व आरोप करुचु से शिक्षा व्यवस्था जिते बड़े बजेट कथा आसूची आम प्राय सबुठारु अधिक सबु विभाग ठारू ये शिक्षा व्यवस्था रे आम 42,000 कोटी रु अधिक अर्थात आम 13.5 पाखापाखि ये बजेट रे व्यवस्था करवा एवं राज्य जीडीपी रो मध्य यहाँ 3.8% रु अधिक रहिबा यह निश्चित भाव शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा को गुरुत्व देवा एवं जय जगन्नाथ। आज राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बौद्धिक मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशार परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महाशय, ओडिशार शिक्षा मंत्री, युवा व्यापार, ओडिया भाषा, क्रीड़ा विभाग मंत्री आदरणीय सूरज सूर्यवंशी महाशय, शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग सचिव आदरणीय श्री अरविंद बाबू, अन्यतम वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय काली बाबू, एटी उपस्थित थिबा ओडिशार शिक्षा जगतर मुधन्य व्यक्तित्व समूह महानुभाव आम निमंत्रण ओडिशा सरकार को निमंत्रण आसीथिबा अन्य राज्यर शिक्षा विशेषज्ञ समूह, अधिकारी बंधु माने तथा सांबादिक बंधुगण, ओडिशा सरकार ये प्रज्ञा प्रेरणा रे ये मंच रे मते आपण माने आमंत्रित करथिबारु मु आपनकु कृतज्ञता जनाऊची तथा आप समस्त को ओडिशार ये बौद्धिक मंच रे स्वागत भी जनाऊची। बंधुगण वर्कशॉप रो उद्देश्य 2 दिन धरी चलिबा पई थिबा वर्कशॉप रो उद्देश्य 2020 मसियारु प्रणयन करा जायथिबा जातीय शिक्षा नीतिर क्रियान्वयन रो एक लेखाजोखा प्रस्तुत करिबा, अनुभव आदान प्रदान करिबा, गुड़िए मौलिक विषय उपर आलोचना करिबा, से आलोचना आधार रे गोटे नुआ खसड़ा प्रस्तुत करिबा, ये उद्देश्य रे ओडिशा सरकार करे प्रयास को मु अत्यंत प्रशंसा करूची, अत्यंत साधुवाद जनाऊची। ये निश्चित रूपे आज समय उपयोगी हिच। बंधु ओडिशार प्रमुख शिक्षाविद माने विशेष करके प्रमुख कॉलेज रो प्रिंसिपाल्स सबु विश्वविद्यालय रो वाइस चांसलर समूह एकत्रित होती किसी कथा को आमको मन पकेबार आवश्यकता अच्छी। ओडिशा ए भली एक आम भारतर अंचल जो अंचल रे जो राज्य रे जो भौगोलिक खंड रे एक बहुत बड़ ऐतिह्य परंपरा संस्कृतिर एक बहुत बड़ परंपरा रही आसी। ओडिशा एक सभ्यता, ओडिशार एक निर्दिष्ट प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छी। जदि वेदकालीन इतिहास को आमे अध्ययन करिबा तार प्रमाण जो वेद अध्ययन ओडिशा रे होथुवार प्रमाण मिलुची से प्रकार वेद अध्ययन उत्तर भारतर श्रीनगर अंचल रे होथुवार प्रमाण मिलुची। ये आम अंचल आम ओडिशार बौद्धिक गभीरतार एक बहुत बड़ा प्रमाण। जदि आउ टिके ताकू आसीबा कलिंग युद्धर कारण कौन थिला? कलिंग युद्ध रे समय ओडिशा अत्यंत समृद्ध सभ्य सुसंस्कृत राज्य थिबा कारणु तो ओडिशार उपरे आक्रमण हेतिला, ओडिशा संगे संघर्ष हेतिला। से सभ्यता से संपन्नतार मूल शर्त तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था ही थिबो। अर्थनैतिक संपन्नता कुछ आउ टिके समीक्षा करिबा परवर्ती अवस्था रे आज दिन साउथ ईस्ट एशिया श्रीलंका ठू आरंभ कर साउथ ईस्ट एशिया पर्यंत जो भारतीय संस्कृतिर छाप देखा मिलूची तार आदि केन्द्र आम ओडिशा ही थिला। तार माने ओडिशार नौ वाणिज्य, ओडिशार कृषि, ओडिशार मंदिर कला, ओडिशार साहित्य, ओडिशार सुसंस्कृति ये सबू मूल कारण से समर शिक्षा कहिबार बाहुल्य ओडिशा आरंभरू एक शिक्षा अनुजाई, शिक्षा अनुरागी, शिक्षा द्वारा चालित होतुवा गोटे अंचल थिला। 1500 शताब्दी ने से समय विद्वान जहां को वर्ष आम 600 वर्ष तंकर जयंती को आम पालन कर आदि कवि सारला दास 1500 शताब्दी रे संस्कृत भाषा रे दक्ष है
ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବି ଗଲା ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଙ୍ଗରେ। ଶାରଳା ଦାସ ସେ ସମୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ନାଁରେ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ନାଁରେ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ନାଁରେ। ତାର ମାନେ ଆମେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନର ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଅମୁକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକଥା ବୋଧେ କରେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଏକଥା କରେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ କି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ତାର ଭଉଣୀର ଶବକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି ଖୋଳିକି ନେଇକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିନିଧି ନଥିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଖୋଳିକି ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ଗଲା କ'ଣ ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକରେ କୁହନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ କଥା ଘଟିଲା। ସେ ଖୋଳିକି ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ତା କ'ଣ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି? ନା ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ନା ସେକୁ ଦେଖେଇବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଦୁର୍ନାମ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିବା କଥା ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିଲା। ଏ ଦୁର୍ନାମ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିକି ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ଥାନାରେ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକରେ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିଲା, ସେ ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଦାୟୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାଇଁ। ଆର୍ଡିସି ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଠି ତାଙ୍କର RI କ'ଣ କରୁଥିଲେ, VLW କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, BDO କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଦେଖିପାରିଲେନି? ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଶବ ନେଇକି ଗଲା, ସେଇଠି ଅଟକେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଲ ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ ବୋଲି? एकथा से करते एक जानी शुणिकी ओडिशार दुर्नाम अर्जिले जानवे जे ओडिशार मुख्यमंत्री किए ना अमुक लोक अच्छा यही कथा सारा जातीय स्तर में आंतर्जातिक स्तर में चर्चा करने से एक बोधे कर सरकार एक कर मैडम बर्तमान बैंक कर्मचारी संघ सरकार व्यवस्था बैंक कर्मचारी एक्शन आंदोलन उठाई चेतावनी दी बैंक कर्मचारी के बैंक संस्था अलग बैंक कौन कर कौन न कर तो सरकार बैंक सरकार विशेष किसी नियंत्रण ना बैंक तंकर नीति नियम अनुसार कौन करने कथा से करेंगे नहीं बर्तमान से सरकार को बाटे के एक्शन नियंती आंदोलन उठाई चेतावनी दौरान से काम जहाँ कर नीति नियम कौन अच्छी से नीति नियम भितर जदि से जाइए ताले सरकार कौन एक्शन ने जदि से नीति नियम भितर जाई नथिबे ताले सरकार एक्शन ने सरकार अन्य उपर एक्शन नवा पूर्व मोर गोटे कथा कहबार अच्छी सरकार ये जन बैंक कर्मचारी बैंक एक्शन नियंतु कि क्या एक्शन नियंतु कि 14 जन लोक मरीगले एससीबी रे सरकार क्या गोटे सस्पेंड कर पारे नहीं कि क्या गोटे चाकरी बाहर कर पारे नहीं क्या गोटे अरेस्ट कर पारे नहीं सी सरकार बाहा बाहा कथा कहते बड़ बड़ कथा कहते से किसी करेंगे ना सी जानते लोक ये कहे आमर जिते दुर्नाम हो ओडिशा एवं दुर्नाम करने ओडिशार प्रतियोगिता चलती किए कौ जिला केते दुर्नाम अर्जी पार कौ क्षेत्र में केते दुर्नाम अर्जी पार से ओडिशा रे बीजेपी सरकार कंपटीशन में अच्छा बीजेपी सरकार एवं बीजेपी कर्मी मान लगे सबुआड़े कंपटीशन कर दुर्नाम हो पार
मैडम ये कर कारण कौन आप भावुंट कि मुख्य जो दलीय भितर किसी गोटे बद चली हटे कि ये दुर्नामे मुझे आगू आस ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମଶାଣୀ ପାଖରୁ ସେ ଖୋଳିଲେ ସେଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ କିଲୋମିଟର ସେଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଜଣେ କାନ୍ଧେଇକି ଜଣେ ଡେଡ୍ ବଡି ଯାଉଛି କୌଣସି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ राज्य होची ओडिशा बन्या प्रवण राज्य ओडिशा एवं हिट वेव प्रवण राज्य मध्य ओडिशा एवं ओडिशा रे अदिनिया वर्षा मध्य हुए एवं एप्रिल मास रे प्रत्येक वर्ष प्राय संध्या रे झड़ मध्य हुए भुवनेश्वर मध्य परदिन हेची मई मास बेलू बहुत समय बात्या हबार मध्य संभावना थाए सितिर आईएमडी वर्तमान पर्यंत ता बाबद कौन आकलन करना आकु 7 दिनिया एसेसमेंट पूर्व अनुमान आम पाक आसे ये बाबद कौन प्रेडिक्शन पूर्व अनुमान पाणीपाग विभाग भारत सरकार करना ओडिशार पाणीपाग विभाग करना किंतु ये प्राकृतिक विपर्यय एभलिया गोटे विषय जो विषय को लेकर आंतर्जातिक स्तर में बहुत समय छोट बड़ एजेन्सी प्रेडिक्शन माने आसी थाए तेणु आपण जोटा उल्लेख करुँचा जो मैंने जो सोर्स रु प्रेडिक्शन आसी पूर्व अनुमान आसी से सोर्स बहुत ऑथेंटिक नुह किंतु ऑथेंटिक नहले जदि कौन क्वार्टर एभलिया संभावना सूचना हमको आसिला प्रकृत में बात्या आसु कि न आसु आम प्रस्तुत होता ये क्रम में ओडिशा रे 365 दिन ओडिशार विपर्यय परिचालना विभाग प्रस्तुत बन्या आसु बात्या आसु अदिनिया वर्षा आसु ग्रीष्म प्रवाह आसु आम प्रस्तुत अच्छु एवं ग्रीष्म प्रवाहर व्यापक प्रस्तुति एवं कार्यकारिता चली जो समय झड़ तोफान आउची करकामाड़ बहुत जगह होची तार पाई आम प्रतिषेधक व्यवस्था नौचु क्षतिपूरण राशि दौचु ये बाबद आम अपेक्षा कर आईएमडी पक्षर कौन पूर्व अनुमान आसो किंतु एजेन्सी विश्वासयोग्य नहले प्रस्तुत होबार कौन क्षति ना काले आसीज से सदा सर्वदा प्रस्तुत होगापी पड़े एवं आम प्रस्तुत अच्छु मंथा गत वर्ष मंथा आसबार प्रेडिक्शन होता किंतु आमर प्रस्तुति देखिक मालकानगिरी ओडिशा को प्रवेश कर जगार मालकानगिरी से छत्तीसगढ़ आड़ पलैगला एवं जोटा आपण मैंने कहते आम आशा करूँ जे आसु किंतु ओडिशा प्रवेश करने पूर्व मुह बुलिक ओडिशा दूर को पलि प्रिकसनरी पदक्षेप तो आम सब प्रस्तुत अच्छे प्रिकसनरी व्यवस्था करने खरा तो आसब खरा को रोकी हेब ना किंतु खरा समय आम जो एसओपी देचु से एसओपी रे सबुठारु कठिन समय है दिन 11 दिन 3टा पर्यंत घर कहीं बाहर से समय अति काम न पड़े बाहर नहीं क्या बाहरी गले रास्ता जाकर निम्नतम व्यवस्था क्योंकि छाई विश्राम करेंगे क्योंकि पानी पीबे तार व्यवस्था माने एवं श्रमिक मान ये 4 घंटा काम करने बारण अच्छी मालिक मैंने करें एवं जो मैंने माइंस काम कर एसओपी इश्यू कर वाटर स्प्रिंकलिंग करेंगे एत पर्यंत जो रिपोर्ट अच्छी 30टा जगह जिले में कौन बड़ घटना अघटनार सूचना आसी ना एवं आम आशा करूँ जे खराटा सेमती पलैज एवं वर्षा ऋतु आरंभ हो कौन क्षयति हेब ना एठी तो वो आगुरी आपन को कही प्राकृतिक विपर्यय समय आमर शून्य कैजुआलिटी होची किंतु आहुरी किसी घटना घटुची जोटा होची बुड़ीक मरवा से संख्या अहेतुक भाव में ओडिशा रे बेसी एवं क्यों माने स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ुवा पिला माने सेल्फी उठेबा एवं एडवेंचर काम करिवार प्रयास रे बहुत समय कैजुआलिटी होची साप कामुडार कैजुआलिटी होची वज्रपात रे कैजुआलिटी होची ताकू मध्य रोकिवा पई आम व्यापक व्यवस्था कर सचेतनता हूँ सब बड़ बात
जो डंगा बुड़िकी जीवार घटना विगत 2 वर्ष भितर ओडिशा रे ही नहीं ताकू बहुत कड़ाकड़ी भाव में आम लागू करिछु जो घटना घटला जबलपुर रे मते लागुचे ओडिशा रे एवं समस्त आपण माने जानती कौथिपाई सौभिक विश्वाल चौदार कटक विधायक सहयोग करिछि तार मुख्य कथा थिला आपण मान कहिछि जे कोभଳି भावरे दीर्घ वर्ष धरी अत्याचार शिकार एवं बापांको आगरे 45 जन विधायकों आगरे जो भଳି भावरे जांको पई राति प्राय 10 घंटा 8 घंटा राति रे कटिछि जांको पई 26टी निर्वाचन मंडली बुला जाई विभिन्न कर्तव्य करा जाइछि जांको पई 816 जिला परिषद सर्वे हिछि जांको पई 146 निर्वाचन मंडली रो 9 मसिया 14 मसिया ठू आरंभ करी सर्वे हिछि एते कथा कला परे जदि जने नेतृत्व 45 जन विधायकों सम्मुख रे सौभिक विश्वाल बसी थिबे एभली कथबार्ता करिबा केते दूर समीचीन एवं से सौभिक विश्वाल स्पष्ट कर स्वाभिमान चिंताधारा जो से दिलीप राय को सहयोग कर दिलीप राय आसला बेले की थिले सौभिक थिले आपण थिले समस्त थिले घरे थिलु खाली घरे केत समय पाखापाखि रहले 10-15 मिनिट भीतर रही जस्ट कले कौन सी राजनीतिक नो किछि कोन ना 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 से सब कथा कोन सी कथा आलोचना है ना ना कोन सी कथा आलोचना है केमते अछंती घर जस्ट आसी नथिले घर गोटा कड़सी थिला बीजेडी दल निलंबित होला पर एबे आपण को दिगो को जीवा बीजेपी किबा स्वाधीन किबा आपण को दल को जेबे चाहती केते थर कहलेनी काढंत सेव काढंत जेते थर जहा कहिछ से देखंतु से घोड़ा मानकु कृतज्ञता जणिया पई मान्यवर नवनिर्वाचित राज्यसभा संसद विभिन्न लोकों घर को घोड़ा मान घर को ग्रस्त करुचंती एवं आमे मध्य आशंका करुचु से मझिरे मझिरे घोड़ा को मध्य दाना भी दौचंती जोथिपई घोड़ा माने मध्य उत्कंठार सहित अपेक्षा करिचंती एवं दाना दवा लोक मध्य अति माने चतुरतार सहित दाना जोगई चलचंती तेणु ये होची भारतर गणतंत्र एवं जो घोड़ा माने दलर नीति नियम न मानी भोट देले सेमानंकर वर्तमानर परिस्थिति होची एया आपण भी मझिरे जो बाटस्पति भेटिले अनुमान करथिले जे सेमाने कहथिले जे निजे देइसाले बयस्क देइसाले निज तरफु एमा सत्य प्रमाणित होची हां सत्य प्रमाणित होची ए कथा हम अभियोगटा सत्य प्रमाणित होची सेमाने स्वतःप्रत भाबरे दल छाड़ी सारलेनी एवं दलर नीति नियम को तो मानिलेनी भोट देले तेणु बर्तमान एथुर प्रमाणित होची सेमाने संपूर्ण रूपे दल छाड़ी बीजेपी लिंक रे अछंती जोथिपई कि आमे तांकर सभ्य पद रद्द करिया पई दल तरफ दाबी हेची दिल्ली पे बेले कोन जे जो माने मते सहयोग करछनी मु को समान सहित भी थिली सेही एरिया रे हुए तो समान को बळ दगौछनी आगामी निर्वाचन पई केतेक क्षेत्र रे से जो कथा कहउचंती केतेक क्षेत्र कहा संगे से आगुरु संपर्क रे थिले से कथा तो मु कहि परिबिनी किंतु आमे जा देखुचु जो घोड़ा माने भोट देलेनी सेही घोड़ा मानकु से जाईकरी भेटुचंती बीजेडी पई किछु क्षति हेबनी बीजेडी लोक सब बुझीचंती बीजेडी कर्मी माने बुझीचंती जानिचंती सेमानकर रूप पदारे पड़ी जाइछि तेणु बीजेडी ऊपर यह कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही से घोड़ा मानकु कृतज्ञता जणिया पई मान्यवर नव पहले मैं स्पष्टता के साथ ये कह दूं कि मैं अक्सर जब किसी मामला जो मामला कोर्ट में रहता है और उसमें मैं वकील होता हूं तो मैं अक्सर उस पर कोई टिप्पणी देता नहीं लेकिन ये एक एक्सेप्शन है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो कोर्ट में हुआ है उसके अलग खबरें चला रहे हैं ऐसी खबर के हमारी जो याचिका है वो डिसमिस हो गई ये अपने आप में गलत है हुआ क्या कि हाई कोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि
कमीशन को ये जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। और हाईकोर्ट में ये मामला जब आया तो ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ एक ऑब्जर्वर, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती है, वो हर बूथ में वैसे भी वहाँ रहता है। और उस साथ साथ में सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, सारी पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं, और फिर सुपरवाइजर भी रहता है, पोलिंग सुपरवाइजर। तो जब ये बात सर्कुलर 70 लोगों की हत्या हुई थी उस राज्य में, यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो, तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्य ये बाहर जो तैनात हैं आर्मी के लोग, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लोग एक बैच पहन के जाते हैं उसमें तो कैंडिडेट लिखा है, तो कैंडिडेट को तो आप अंदर जा सकते हैं। वो हमको कह रहे कि आपके 2 जन जो अगर हैं, 1 जन को बाहर आना है तब हम जाएंगे, खबर भी नहीं है। फिर पुलिस आके बोल रहा है कि नहीं कैंडिडेट कोई उस गिनती में नहीं आते, उसको अलाउ कीजिए। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं? अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका? आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका? देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।